स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की, जहां हिमस्खलन में फंसे 55 मजदूरों में से 50 को रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में घायल 24 लोगों का जोशीमठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए जो राहत टीमें हैं वो युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं, और जो राहत टीमें हैं दरअसल वो देवदूत बनकर इस पूरे अभियान में सामने आई हैं। उत्तराखंड में एवलांच, मुश्किलें आई तमाम, लेकिन बचा ली गई जान। शुक्रवार को उत्तराखंड की चमोली में बर्फ का सैलाब ऐसा टूटा कि इसमें सीमा सड़क संगठन के 55 मजदूर बर्फ में दब गए। मजदूरों के लिए ये बर्फीला तूफान काल बनकर आया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से 50 मजदूरों को बचा लिया गया। टोटल 55 में से 50 लोग जो हैं वो मिल गए हैं, और उनमें से 24 को जोशीमठ लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में। दरअसल उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन और बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली जिले के माड़ा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ। इसमें दबे मजदूरों की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। We are at Mana, the site of the unfortunate incident yesterday. Currently, air effort is being put in to take out the casualties. A number of them have already been sheltered out to Joshima. भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला प्रशासन सबने मिलकर युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान चलाया। इनके साथ विभिन्न संगठनों के 200 लोग भी बचाव कार्य में जुटे रहे। इस दौरान हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में इस्तेमाल किए गए। जोशीमठ में भी आपदा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जहां प्रदेश के मुखिया ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर मामले की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआर वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद 4 मजदूर जिंदगी की जंग हार ही गए। As of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. अधिकतर मजदूर यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर की बताए जा रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सीएम धामी ने पर्यटकों को भी मौसम विभाग को फॉलो करने और अपना शेड्यूल को बनाने की सलाह दी है। माणा में एवलांच में फंसे हुए 50 श्रमिकों का रेस्क्यू कर लिया गया है और 5 के लिए फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। दूसरी तरफ घायल श्रमिकों का इलाज भी तेजी के साथ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चमोली। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ताज़ा अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत राय ग्राउंड जीरो से। निशांत, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट्स बताइए। 55 में से 50 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आप देंगे हमको? देखिए, 55 में से 50 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें 4 कैजुअलिटी हो गई हैं। बाकी 24 मजदूरों का जहां पर मैं मौजूद मठ यहाँ पर इलाज चल रहा है अस्पताल में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से प्रशासन अभी भी अलर्ट पर है, लेकिन माणा की अगर स्थिति की बात करें तो बर्फबारी वहां पर हो रही है। रात के समय फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अन्य जो तमाम एजेंसीज हैं वो अभी भी प्रयासरत हैं कि जो बचे हुए 5 लोग हैं उनका भी जल्द से जल्द लिया जाए।
जी बिल्कुल। रेस्क्यू ऑपरेशन क्या मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? मौसम आपने बताया कि खराब है, तो इसको लेकर के आगे के लिए कुछ जानकारी मिल पाई है? कल कैसा रहेगा मौसम? क्या दिन चढ़ने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन बहाल किया जा सकेगा? अभी बंद है क्या? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी युद्ध स्तर पर नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पर स्थानीय जो कहा जा सकता है जो टीमें मौजूद हैं वो अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते वहां स्थिति अभी अनुरूप नहीं है। और कहा यह जा सकता है कि कल मौसम विभाग की माने तो कल भी सुबह जो है बेहतर रहेगी। जैसे आज सुबह धूप खिली हुई नजर आ रही थी, कल भी हमें इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा बात की जाए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी समेत तमाम जो संगठन है वो मिलकर कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों की, ताकि जब उनकी तलाश पूरी हो जाएगी तो ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन प्रशासन की चलिए ऑपरेशन की डिटेल ठीक है। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, शायद वहाँ बहुत तेज़ हवा भी चल रही है जिसकी वजह से आपकी ऑडियो बहुत प्रॉपर हमको नहीं आ रही, लेकिन आपने लगभग अपनी बात हम तक पहुँचा दी है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त रात में बर्फबारी भी हो रही है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा मंद पड़ा है, लेकिन आगे इसको सुबह और तेज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से निशांत राय हमको जो जानकारी दे रहे थे उससे ये पता चल सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज रात में थोड़ा मंद ज़रूर पड़ा है, लेकिन उसको कल सुबह, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि कल सुबह एक बार फिर से धूप खिलने की उम्मीद है और आज जो बर्फबारी अभी हो रही है वो शायद कम हो सकेगी और उसके बाद सुबह एक बार फिर से दोबारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर शुरू किया जा सकेगा। 5 लोग अभी भी हिमस्खलन में फंसे हुए बताए जा रहे हैं कि 5 लोग अभी भी इस हिमस्खलन में, और जब तक अंतिम व्यक्ति निकाल नहीं लिया जाता है तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। एक बार फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे निशांत राय से और जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट्स वो और देंगे। क्या निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए? निशांत, आप हमको सुन पा रहे हैं? निशांत, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी निखिल, अपना सवाल दोबारा दोहराइए। जी निशांत मैं समझ सकता हूँ मौसम भी बहुत ख़राब है वहाँ पर और हवा भी तेज़ चल रही है, लेकिन हम ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि जो बर्फ़ किस तरह से हटाई जा रही है, मैं वो ऑपरेशन समझना चाह रहा हूँ थोड़ा अपने दर्शकों की के लिए कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है? बर्फ़ हटाई जा रही है या किस तरह से इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग हैं अभी वो जीवित रहें उसमें? देखिए, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अगर समझना होगा तो हमें शुरुआती दौर से पूरी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना होगा। जब ये एवलांच आया, जो लोग इसमें फंसे हुए थे, एक निश्चित दूरी तय की गई। चूंकि बीआरओ की टीम वहाँ पर मौजूद थी, फिर उसके बाद एसडीआरएफ, उसके बाद एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, ये तमाम जो एजेंसीज हैं वहाँ पर पहुँची और उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह चिन्हित करके वहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया, जहाँ पर बर्फ अगर बात करें तो कई फीट ऊंचाई तक है, लेकिन बर्फ को हटाने का काम तेजी से किया गया, मशीनें लगाई गई और आज की अगर बात की जाए तो आज हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि जो भी लोग निकले और जो क्रिटिकल कंडीशन है उनको जल्द से जल्द यहाँ जोशीमठ के सेना के हॉस्पिटल लाया जा सके, जिसके चलते लोगों को निकालने का काम तेजी से हुआ। और कल हमने देखा था, कल सुबह 9 बजे तक जहां हमने 10 मजदूरों की संख्या देखी थी जिनका रेस्क्यू किया गया था, तो दोपहर आते आते लगभग 3 बजे के आसपास वो संख्या काफी बढ़ गई थी और 33 के आसपास थी। आज सुबह की अगर बात करें, जैसे दिन निकला, क्योंकि कल बर्फबारी ज्यादा थी इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज जब बर्फबारी कम हुई और सूरज की गर्मी ठीक थी, तब तुरंत सेना के द्वारा और तमाम एजेंसीज के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से किया और सुबह 10 बजे के लगभग 14 लोगों को और बाहर कर लिया गया और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और उसके बाद हमने देखा कि शाम तक ये संख्या 50 पहुंच गई और उम्मीद जताई जा सकती
सकती है कि कल ये संख्या पूरी तरीके से 55 हो जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी अपने स्तर से, युद्ध स्तर पर एक तरीके से सेना लगी हुई है। इस समय अगर बात की जाए तो मेरी डिफेंस के पीआरओ से बात हुई, उन्होंने कहा मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है इस समय माड़ा का, वहां बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फबारी के बीच भी जो जवान हैं वो अपने काम पे लगे हुए हैं ताकि सभी श्रमिकों को सकुशल निकाला जा सके। और उसके लिए हमने देखा है कि कल से किस तरीके से मेहनत की जा रही है तमाम एजेंसीज के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह यहाँ का दौरा भी किया और लगातार वो पल पल की अपडेट अपने स्तर से भी मुहैया करा रहे हैं, चाहे मीडिया को और चाहे केंद्र सरकार को। तो ये कहा जा सकता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों की ओर से और इन तमाम एजेंसियों की कोशिश है कि जी एक लाइन में चाहता हूं कि एक बात का बहुत संक्षेप में जवाब दे। जो 24 लोग जिनको जोशीमठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, जो 24 लोग हैं उसमें 4 कैजुअलिटी हो गई है। अगर हम 50 श्रमिकों की बात करें जिनका रेस्क्यू हो चुका है, इसमें से 4 जो गंभीर रूप से घायल थे उनकी कैजुअलिटी हो गई है और बाकी 5 श्रमिक अभी तक लापता हैं। उनका रेस्क्यू करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य की ओर से तैयारियां पूरी की गई हैं, तैयारियां पूरी है और उसके साथ ही साथ जिस तरह से देवदूत बनकर के ये जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार दिन रात परिश्रम कर रही है। और अगर ये कहा जाए कि इस ऐसी विषम और विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से वहां पर पहुंची है और ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और मैं कहूं कि जान हथेली पे रखकर, तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आप भी इस विपरीत मौसम में वहां पहुंचे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया।